टेल मी कहाँ से एग्जैक्टली फलक है कहाँ से? फलक एग्जैक्टली दिल्ली से है। वैसे तो कहा जाए तो मैं इंडिया के ना अलग अलग शहरों से बिलोंग करती हूँ। वो कैसे? सो मेरे फादर जो हैं वो राजस्थान से हैं और मेरा मेरा बर्थ मेरे ननिहाल में हुआ जो मेरठ से है। 12 साल मैं कोटा में रही राजस्थान। उसके बाद फिर मम्मा पापा का डाइवोर्स हुआ तो हम लोग शिफ्ट हो गए दिल्ली। कितने साल के थे तुम? 12-13 साल की रही होंगी जब ये लोग अलग हुए। तो उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए। मेरठ जाना नहीं था मम्मी को क्योंकि मम्मा के फैमिली की तरफ से भी चीज़ें हमेशा से अच्छी रही नहीं हैं। ऐसा क्यों? मे बी वो जो बेटी नहीं चाहिए वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, वो रहा। आज भी वो है और वो चलता रहेगा। आई थिंक कि लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए। लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए, और अगर लड़की हो गई तो उनकी किस्मत फूट गई है। भले से वो लड़की कितनी भी काबिल क्यों ना हो, काबिल क्यों ना हो। बट मैं तो एक्चुअली मेरे तो जहन से बाहर है बात। आई एम श्योर यू नो दिस। मुझे समझ में नहीं आती है बात कि आज के डेट में जब इतना ज़्यादा वी ऑल सी हाउ वुमेन आर सक्सीडिंग, कितना सब कुछ कर रहे हैं, कितने काबिल हैं, और मेरी वाइफ अपने आप में इतनी काबिल है, तो मुझे लगता नहीं कि कहीं ये बात आनी भी चाहिए। पता नहीं कैसे आ जाती है ये बात। तो मेरे ननिहाल से देखती हुई आ रही हूँ ये चीज़ कि मेरे 2 मामा हैं। मैं अपनी नानी का पहले एग्जाम्पल दूंगी कि मेरी नानी मतलब पागल अपने बेटों के पीछे, इतनी मोहब्बत। अब तो खैर नहीं रही मेरी नानी, लेकिन बहुत मोहब्बत। खैर बच्चों से होती है, हर माँ को अपने सारे बच्चों से मोहब्बत होती है, लेकिन शायद बेटे वाली मोहब्बत मैं समझ गया। नहीं हो सकती। बेटे की मोहब्बत अलग और बेटियों की मोहब्बत अलग। करेक्ट। किस तरह का इम्पैक्ट होता है लड़कियों पे उस समय? बहुत बुरा। क्या महसूस होता है कि लड़का ही पैदा होना चाहिए था, गलती हो गई? नहीं, फिर वो उस वक्त में ये महसूस करती हैं कि पेट में क्यों नहीं मारा हमें। इतना ही अगर प्रॉब्लम था या आपको पेट में पता नहीं चला कि लड़की है या लड़का है, तो पैदा होते ही मार देना चाहिए था या फेंक देना चाहिए था, तब भी सही रहता शायद। तब लड़कियां शायद ये सोचती हैं। मेरी मॉम ये बोलती हैं, जब आज की डेट में वो अपने फादर के बारे में सोचती, क्योंकि उनको अपने फादर से कभी प्यार मिला ही नहीं, आज तक नहीं मिला, क्योंकि वो लड़की है। क्योंकि वो लड़की है। कभी मेरे नाना ने मेरी मॉम के सर पे हाथ रख के प्यार से ये नहीं कहा कि तू ठीक है या तू खुश है। आज तक मुझे भी याद नहीं कि मैंने कभी अपने नाना को अपनी बेटी के गले लगते हुए देखा हो। इसकी वजह से जो लड़कियां होती हैं वो कहीं ना कहीं रिबेल हो जाती हैं, या कहीं ना कहीं उनको लगता है यार लेट्स बी द मैन ऑफ द हाउस, होता है। हमें प्रूव करना ही करना है। क्योंकि मैंने देखा है अपने घर में, मतलब अपने घर में, अब तो मेरा ही घर है, अमृता को देखा है कि शी वांट्स टू बी शी बिकम्स अ रिबेल। होता ही है कि नहीं यार, अब मुझे प्रूव करना है कि इतना सब कुछ हमने देखा है, इतनी कठिनाइयाँ, इतनी परेशानियाँ देखी हैं, इतना सब कुछ बचपन में देख लिया कि अब तो मुझे प्रूव करना है दैट लिसन आई एम बेटर देन एनीबॉडी एल्स। मेरी तो अमृता अब कर रही है। मेरी मॉम कब से कर रही हैं? तब से वो आई थिंक 13-14 साल की थी। उनकी बड़ी बहन, 2 बड़ी बहन है मेरी मॉम की, और दोनों ही अब आज की डेट में तो खैर दोनों बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, लेकिन तब सीधी थी। लेकिन इन सब में टेढ़ी मेरी मॉम थी। अगर नाना पूरब बोलते थे ना तो ये पश्चिम बोलती थी, जानबूझ के। वो एक्चुअली बच्चे का जानबूझ के हो जाता है, क्योंकि जैसे उसको प्यार नहीं मिलता ना, तो किसी ना किसी वो जानबूझ के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, रिबेल करने के चक्कर में कि अब तो मैं किसी तरह भी हासिल करके रहूंगा। हालांकि पिटी, डंडे खाए, चप्पल खाए, सब हुआ, बट उन्होंने अपनी बात मनवाई। बचपन कैसा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि कहीं ना कहीं उनको भी इसका फ़ायदा हो, उनको भी इसका बेनिफिट हो। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, शेयर एंड ग्रो इनिशिएटिव फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दीज। वी शेयर, वी ग्रो।